Dear friends and fellow citizens, today I have come to talk to you because मुझे बोलना ज़रूरी है कि मैं अगर चुप रह गया तो कैसे चलेगा। क्योंकि मैं मिलेनियम जनरेशन से हूँ और जेएनजी को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है और एक अल्फ़ा जनरेशन भी है जिसका मैं नाना या दादा हूँ, उसका भी जवाबदेही बनता हूँ मैं। आने वाले भविष्य के लिए मेरा इम्पोर्टेंट रोल है, देश को गाइड करूं, एडवाइस करूं और एक अच्छा एक संबंध बनाऊं, एक हार्मनी का रिलेशन बनाऊं सभी जनरेशन में। ये हमारा कर्तव्य है। आज जो देश में चल रहा है, हमारे युवक और स्टूडेंट्स लोगों में जो गुस्सा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ी दुखद बात है। नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स धरने पे बैठे दिल्ली में। अभी ये अलग अलग शहरों में भारत में पहुंच गया है। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, ये अधिकार है। फास्टिंग पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके आड़ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए और उन्होंने इसको अलग दिशा में ले गए। लेकिन जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था। जो पुलिस की ब्रूचैलिटी, जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, बहुत गलत तरीके से हमारे युवा पीढ़ी को मारा है, बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, गंदी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। और मुंबई और अन्य शहरों में हमारे स्टूडेंट्स, यंग पीढ़ी, 10-11 साल के बच्चों को हिरासत में भी, डिटेंशन में भी लिया गया है। बहुत गलत बात है कि हम क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते साइलेंटली। सरकार से एडवाइस है कि हमें स्टूडेंट्स को बुलाइए, उनसे बात करिए और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। बातचीत जरूरी है। कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू लिसन। सरकार कान बंद करके बैठ नहीं सकती है। सरकार को किसने चुना? हम लोगों ने, ये देश की जनता ने, युवा पीढ़ी ने। भारत की आबादी में 60% युवा लोग हैं। अगर आप उनको नाराज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? युवा को साथ में रखिए, अच्छा होगा। हम सभी लोग भारत की जो गवर्नमेंट सरकार है उसका सपोर्ट करते हैं। उसकी अच्छी पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई है, देश में डेवलपमेंट हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट गवर्नमेंट एंड विश द गवर्नमेंट कुड डू मोर। बट यू कांट इग्नोर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यू कांट इग्नोर द वॉइसेस। और ये प्रोटेस्ट तो एक, मुझे लगता, बहाना है। एक्चुअली युवा पीढ़ी का एक फ्रस्ट्रेशन है करप्शन के अगेंस्ट में। इन्फ्लेशन, जो बहुत सारी कीमतें बढ़ गई है, जीना मुश्किल हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कहाँ, कैसे, कब रहे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब सिर्फ एक कोल्लू के बेल की तरह चलते जा रहे, काम करते जा रहे। परिवार भी ना नहीं रह गया अभी, तो क्या करेंगे? सरकार की जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स है, इनको अपने इलाके में लोगों से बात करना चाहिए, जनता से बात करना चाहिए। और आई रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर्स दैट प्लीज़ टॉक टू द यूथ ऑफ इंडिया। उनको समझाइए, शांतिपूर्वक इसका हल निकालिए। एंड वी हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट दैट यू विल प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर योर सिटीजन। एंड पुलिस से भी एक निवेदन है, विनती है कि हमारे युवा पीढ़ी को मत मारिए। वो गलत काम नहीं कर रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका अधिकार है। आपके भी बच्चे हैं ना, आपकी भी लड़की है, आपका भी बेटा है, तो क्या होगा उनका भविष्य में, आपने सोचा है? तो ध्यान रखिए। आज आप किसी यंग और युवा को मारेंगे, कल दिक्कत हो सकती है हम सबको। वो एक अलग विचारधारा में, गुस्से की विचारधारा में चले जाएंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे। एंटी सोशल एलिमेंट को पकड़िए, ये जो बीच में गलत चीज़ें कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी को भी मैच्योर होना पड़ेगा। ये इशू पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल इशू है। इसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलके एक अच्छा देश बनाएंगे, अच्छा भारत बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।